और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। जुलाई का महीना खत्म होने पर है, लेकिन पहाड़ी राज्य में कुदरत का कोहराम अभी भी जारी है। उत्तराखंड में मानसूनी आफत से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग हलकान में आ चुके हैं। उत्तराखंड के टिहरी से मौसम विभाग का अलर्ट, जहां पर जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उससे लोगों की चिंताएं अब बढ़ चुकी हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने टिहरी के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। टिहरी बांध का जलस्तर 92 मीटर तक पहुंच चुका है। पानी की तेज धार की वजह से नदी के किनारे कटान में इजाफा हुआ है। जान बचाने के लिए लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं और किसी सेफ जोन में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। टिहरी बांध का जलस्तर देखिए 792 हो चुका है। बारिश लैंडस्लाइड से कई घर पानी में बह चुके हैं और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। कई लोगों के घर बह गए, नदी नाले सब कुछ उफान पर है और लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक जो वहां पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड ब्लॉक है और लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। और अभी फिलहाल टिहरी के लिए और उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड के टिहरी में जिस जगह पर बारिश लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है, वहां पर ग्राउंड पर जाकर के नवभारत के संवाददाता ने तबाही का जायजा लिया। जरा देखिए अभिषेक सिन्हा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद आपदा का कहर। देखिए, हम इस समय ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो काफी डराने वाली हैं। हम इस समय बूढ़ा केदार, जो घनसाली से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे पड़ता है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा डरावनी है। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि ये जो रास्ता हुआ करता था, ये पूरा रास्ता गायब हो गया। आप देख सकते हैं नदी का जो बहाव है, उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये तकरीबन 27 तारीख की घटना थी और लगातार ऊपर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो पानी का रंग है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पे तेज बहाव ने कितने बड़ी संख्या में पूरी सड़क को गायब कर दिया है। देखिए, यहाँ हमारे साथ गांव वाले भी हैं। स्थिति को जांचते हुए, परखते हुए शासन प्रशासन ने यहाँ सभी लोगों के घरों को खाली करा दिया गया है। देखिए, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम वो घर हैं जो यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन खतरे की जद में आने की वजह से इन सभी को खाली करा दिया गया है। सड़क का एक पूरा हिस्सा, 50 मीटर से ज्यादा हिस्सा गायब हो चुका है। गांव के लोग हैं, गांव वालों से पूछते हैं क्या हुआ था, क्या देखा इन्होंने, आखिर क्या मंजर रहा। आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका तो मकान भी गया है यहाँ से, क्या है पूरा मामला? जी, यहाँ पे जो है परसों जो रात को जो है बहुत भयानक नदी आई और इतना विकराल रूप लिया उसने कि हम सभी भयभीत हो गए। और रात्रि के समय जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि रोड तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक नदी उफान में है। और हमारा यहाँ पर जो है 12 कमरों का जो दुकानें भी थी और कमरे भी थे। और देखते देखते जो है अगले दिन सुबह 7-8 बजे करीबन जो है यहाँ नदी की चपेट में आ गए। अच्छा। और सारे लोग जो है भयभीत हैं। अच्छा, देखिए, ये जो बता रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय हैं, इनके जो घर है वो पूरा पानी में बह गया है। देखिए, स्थिति में दिखाना चाहूंगा, ये स्थिति यहाँ से गायब हुआ है। देखिए, पानी का जो बताया जा रहा है, जो पानी था, ये पूरी जो नदी थी वो यहाँ तक थी और स्थिति देखिए कितनी गंभीर बनी हुई है। जो तस्वीरें हैं यहाँ से देखिए, पूरी जमीन में नीचे जा चुकी है। पूरी जो यहाँ पे जो सड़क हुआ करती थी वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है, बिल्कुल जमींदोज हो गई है। ये अपने आप में बेहद डरावने वाली तस्वीर है। हम ग्राउंड जीरो से हैं। ग्राउंड जीरो बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, यहाँ घनसाली से तकरीबन 30 किलोमीटर है और यहाँ पे बेहद बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए लोग आशा कर रहे हैं, सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क साधा जाए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं लगातार यहाँ आ भी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इंतजार है उसका कि उनकी जो भरपाई हो, उन्हें मुआवजा मिले, उन्हें जो घर उनके बह गए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये तमाम ऐसे सवाल है वो जो मुख्यमंत्री से वो कर रहे हैं।
और टीही के बूढ़ा केदार धाम में कई मकान पानी में बह चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा घर खतरे की जद में हैं, जिसे देखते हुए तुरंत खाली करवा दिया गया क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। और तो और सड़कें ताश के पत्ते की तरह ढहती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त आ चुकी हैं। बीच बीच में 50 मीटर तक सड़क गायब हो चुकी है। अभिषेक सिन्हा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो अब खंडर बन गया, जहां पर 26 तारीख की रात को आपदा आती है और आपदा अपने साथ इस मकान को पूरा ले जाती है। देखिए जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये गैलरी हुआ करती थी और गैलरी के बाद यहाँ पे कमरा हुआ करता था। कमरे की स्थिति देखिए क्या है। कमरे में ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्थिति। यहाँ पे देखिए अलमारी रखी हुई थी, वो चेयर दिखाई दे रही है उसके नीचे। और स्थिति पूरी ये हुई कि पानी आता है, अचानक से नदी का बहाव बढ़ता है और अचानक से इस कमरे को पूरी तरह से तहस नहस करके पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। और दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा, ये दूसरा कमरा है और कमरे की मैं अंदर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए किस तरीके से इस घर का हाल हुआ है आपदा के बाद। आइए मेरे साथ। देखिए ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर है और ये कितनी मोटी दीवार है जिसमें से होल बन गया। देख रहे हैं आप, ये आपदा का असर देखिए और किस तरह से भयानक बारिश रही 26 तारीख की रात, 27 तारीख की रात और 28 तारीख को। और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घर हुआ करता था जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें ये रास्ता हुआ करता था, आप देख सकते हैं पानी के निशान दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पानी के निशान हैं यहाँ पर। अब पूरी तरह से दीवारों में बड़े बड़े होल हो चुके हैं। पानी यहाँ यहीं तक नहीं रुका और इस पूरे मकान को उसने कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ देखिए वो जो पिलर आप देख पा रहे हैं, उस पिलर को भी दिखाया था अभी हमने। देखिए वो पिलर है, वो पिलर पूरा हवा में खड़ा है। उसके नीचे की जो जमीन थी, जो सतह थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बूढ़ा केदार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं कि हम लोग आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पे बूढ़ा केदार में, जो अभी तक कहीं पे भी नहीं आ पाया कि बूढ़ा केदार में किस तरह की घटना हुई, लोग किस हद तक परेशान हैं। देखिए पूरा मोहल्ला है, इस पूरे मोहल्ले को खाली करा दिया गया है। खाली कराने की वजह कि यहाँ पर जो पानी का स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से इतनी क्षति हुई जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तस्वीरें जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वे बेहद ज़्यादा डरावनी है। देखिए एक और घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस घर के अंदर चलते हैं जो नदी के एकदम किनारे है और यहाँ की स्थिति मैं दिखाऊंगा जो शासन प्रशासन ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है। ये निशान देखिए, जो नदी के पानी के निशान हैं वो पूरी तरह से अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा रेत भर गया है और ये घर हुआ करता था, ये भी घर होता था। देखिए यहाँ पर भी लोग रहते थे और आज स्थिति नदी यहाँ तक आ चुकी है। ये नदी कहाँ तक होती थी? ये नदी जो है पहले जो है पल्ली तरफ थी, यहाँ पर जो है हाँ ये उस तरफ थी। यहाँ भी आगे ब्लॉक था, यहाँ पे लोग आगे जाते थे, ऊपर से ब्लॉक था यहाँ से। और ये जो है जब नदी बढ़ी है तो ये ब्लॉक बह गया है, उधर से ऊपर से पूरा ये जो है बाहर था और नदी वहाँ पल्ली तरफ जो है बीचों बीच थी। क्या हुआ था आप थोड़ा सा बताइए। देखिए पौने 12 बजे करीब हम लोग नदी आना शुरू हो गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी इतना बढ़ता गया हम लोग डर के मारे अंदर पानी गया, अंदर पानी गया। देखिए पानी जो था आप देख पा रहे हैं अभी जो नदी का स्तर वहां पे है और देखिए पानी किस तरह से अंदर, बाप रे, ये देखिए पूरा किस तरह से गार्ड पूरे घर में घुस गई है। आप देखिए यहाँ लोगों ने अपने अनाज लेके भी यहाँ से निकले होंगे, यहाँ छतरी पड़ी है और ना जाने और कितना सामान यहाँ पर लोगों का छूट गया। ये घर अंदर से सब बंद है इस समय? इसमें अभी बंद, अभी मतलब इसमें अभी सामान कितना पड़ा है आपका? सामान मेरा मतलब ये वाला कमरा है, दूसरे का उसका है। मेरा सामान तो आप लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई? जान तो बड़ी मुश्किल से जान बचाई, मतलब क्या बताए, ऊपर वाला का सुपर जान बची। ये आपका कमरा होता था? जी। ये देखिए पूरे घर के अंदर गार्ड है, पूरी तरह से कीचड़ घुसा हुआ है और इन लोगों ने, ये नदी के किनारे लोग रहते थे, ऐसे तकरीबन 20 से 30 घर है, 20 से 30 ऐसे घर हैं। इन्होंने अपनी जान यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई किसी तरह। और देखिए ये इस घर में अंदर अगर मैं कहूँगा तो देखिए नीचे किस हद तक कीचड़ घुसा हुआ है, पूरा कीचड़ हो गया है, गार्ड है, लैट्रिन
बाथरूम में पूरी तरह से गार्ड घुस गया। इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थिति कितनी भयावह रही होगी, लोगों ने अपनी जान बचाकर भागे हैं। रात का समय था, जिसको लेकर हम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी भयानक वो तस्वीरें रही होंगी, जो आज भी अपने निशान दिखा रही हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। और लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से लोगों की बातें सुनवा रहे हैं। लोगों का सीधे रूप से कहना है कि उनके घरों में पानी घुस गया था, गार्ड घुस गया था। अपनी जान बचाकर वो इस घर को छोड़कर यहीं से भाग गए। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, बूढ़ा केदार। तो पहाड़ी राज्य में लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। कुदरत की मार ऐसी है, बारिश लैंडस्लाइड ने कई लोगों के आशियाने छीन लिए हैं। जरा देखिए मेरे सहयोगी की अगली रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश और उसके बाद तबाही का असर, जो तस्वीरें हैं वो उत्तराखंड की, वे बेहद डरा रही हैं। देखिए तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई, सड़कों के हिस्से गायब हो गए। अब जिस पुल पे हम खड़े हैं, इसके जस्ट बराबर में मकान कैसे बह गए हैं। यहाँ पे कई मकान बह चुके हैं। हम इस समय बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, ये एक धाम भी है, यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। देखिए ये मकान की स्थिति देखिए, यहाँ पे ये मकान होता था। और जो ये नदी का आप बाल गंगा नदी कहा जाता है इसे, और जो मकान ऊपर था उस समय क्या स्थिति रही, कैसे पूरा आप देख सकते हैं पानी का कितना तेज बहाव आया कि उसने वो तटबंध भी तोड़ दिए। और तटबंध के बाद यहाँ जो मकान था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और यहाँ से प्रशासन ने उन सभी मकानों को, जो नदी के किनारे बसे हुए हैं लोग, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। पूरा गांव खाली करा दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम उस शख्स से बात करते हैं जिनका ये मकान था, उनसे जानेंगे क्या हुआ था उस दिन, उस रात की घटना बताएंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि 26 तारीख की रात से, यानी आज 29 तारीख हो गई, 3 से 4 दिन होने को आए, अभी तक यहाँ के लोग सो नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? रहने के लिए जगह नहीं है। गांव में, दूसरे गांव में जाके लोग शेयरिंग बेसिस पे अपना घर में दूसरों से मदद मांग के रह रहे हैं। खाने पीने की बेहद ज़्यादा बड़ी समस्या है। मेरे साथ मकान के इस मालिक हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, क्या हुआ था उस दिन, वो घटनाक्रम बताइए। मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है। मैं यहाँ का थाती बूढ़ा केदार का मूल निवासी हूँ। और 25 तारीख की रात को करीबन 4 बजे की रात हम माता जी और मैं इसी के सामने, आपने जैसा देखा होगा कि मैं यहाँ पर सो रहा था, इस वाले कमरे में मैं सो रहा था जहाँ पर आपको ये दीवान दिख रहा होगा। मैं वहाँ पर सो रहा था और 4 बजे की रात को जैसी जो है नदी की आवाज़, पत्थर की आवाज़ आई, वैसे जो है मैंने माता जी को और अपने आप को उठकर दौड़ के जिंदगी बचाई है। और हम जूते और चप्पल में ऐसे भागे हैं। अब मेरा सारा सामान, घर का जो सारा सामान था, मेरी वाइफ के ज्वेलरी थे, हमारे कपड़े थे, राशन था, हमारे बर्तन थे, वो सारे के सारे जो है बह गए हैं। और मेरे पास जो है खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। और यहाँ पर जो है स्थिति ये हो रही है कि माननीय जो है हमारे जो टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, वो यहाँ पर ऐसे आए हैं जैसे कि किसी की मौत हुई हो और पछतावा देने आए हो। वो मात्र यहाँ पर जो है मुश्किल से मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो है 30 सेकंड भी रुके नहीं है। प्रशासन ने आपकी अभी तक कोई मदद करी? हम देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग बहुत नाराज हैं। जहाँ पे भी जाओ वो एक ही बात कह रहा है, हमें किसी ने कोई मदद नहीं करी। क्या हकीकत क्या है? सर्वप्रथम मैं जो है टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आकर हमारी जो है सुध ली है और हमें आश्वासन दिया है कि जो भी जो है शासन प्रशासन से जो हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी। तो टिहरी में जिन लोगों के घर तहस नहस हुए हैं, नवभारत ने उन लोगों से बातचीत की है। नवभारत से उन्होंने क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। बड़ा नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में। मैं जानना चाहूंगा आप और कितने ऐसे घर हैं जो यहाँ दिक्कत में आए? देखो सर, ऐसा है, हम तो अभी सो नहीं पाए। 25 तारीख इसकी मकान बगी, ये मनमोहन सिंह रावत है, वो वाली नदी आई 25 तारीख को, 26 को ये आ गई, 27 को फिर आ गई, कल 28 को भी फिर रात को आ गई। ऐसी कभी इधर जा रही है तो कभी उधर जा रही है। सोना हमने कैसे, मेरा मकान है सामने, तो हम ऐसे ही रहते हैं। मेरा चाचा का लड़का है, इनका यहाँ 10 कमरे का मकान था, वो सारा चला गया। तो आप लोग सो नहीं पा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से? हम तो रात को गश्त मार रहे हैं कि कहीं ऊपर ना आ जाए, कहीं ऊपर ना आ जाए। अच्छा, ये पानी आने की वजह क्या है? ये तो बहुत पुरानी नदी है। देखो पुरानी नदी है ये,
लेकिन ये खनन के कारण से हो रहा है। जो खनन होता है ना ये, जैसे अभी नदी आ गई, ये पाले तरफ वाले खिच्चर वाले हैं, ये उस समय निकाल देते हैं। हम लोग अपने काम पे लगे रहते हैं, क्या करना है यार, चलो निकालो यार, पेट पालो अपना, क्या करें। अब फिर नदी आएगी, फिर खनन हो रहा है। यहाँ जितने भी कर्मचारी रहते हैं सब सोए हुए रहते हैं, ये पैसे पुसे खाते हैं इनसे। क्या मांग है? अब मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ कि भाई यहाँ टट बहुत अच्छा बन जाए। और जितना भी नेता आ रहे हैं, कल वो आप अग्रवाल जी आ रखे थे, वो तो ऐसे आए जैसे बस जैसे चिड़िया आती है ना, ऐसे उड़ के अपने पंख लेके भाग गई। आप 26 तारीख की रात जो ये भयावह स्थिति हुई है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे दिखाएं, ये हमारे मकान ये सारे खतरे की जद में हैं। और जो भयावह स्थिति 26 तारीख की यहाँ पे हुई है, तो सर ये इतना पानी तो मतलब जीवन में क्या, मेरी उम्र भी आज 35 से 40 साल हो चुकी है, कभी इतना पानी नहीं देखा है। 2013 की आपदा के बाद ये लगभग 3 गुना ज्यादा इसने जो है डैमेज किया है अभी। अच्छा, वजह क्या है? आगे ऊपर बारिश हो रही है? जो वजह पता चली है हमको, ये जो आगे ऊपर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और कहीं कहीं पे जो है ये बादल फटने की जो समस्याएं हैं, उससे अचानक बहुत ज्यादा पानी आ रखा है। ठीक है। तो सर इस जो पानी आया उसने यहाँ की स्थिति जो बनाई है, 26 तारीख से सर हम तो सारे रास्ते में ही सारे घूम रहे हैं और न सो पा रहे हैं, न सर कब पानी बढ़ जाए कोई किसी को पता नहीं है। तो यहाँ से लगभग सारे गांव लगभग खाली हो चुके हैं, सारे परिवार, और सब विस्थापन की ओर ऊपर जा रखे हैं अभी। देखिए, यहाँ इन लोगों ने बताया कि जो इस जद में आए हैं वो तकरीबन सभी गांव के मकानों को खाली कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें और भी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये जो यहाँ पे घर हैं, ये देखिए, आप ये देखिए, ये भी टूटने की कगार पे हैं। आप ये देखिए, ये जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो दीवार है वो भी खोखली हो चुकी है। निश्चित रूप से इनका ये मानना है, ऊपर जो पहाड़ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी किनारे बसे जो गांव हैं, लोगों के घर हैं, वो लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इनका सीधे रूप से कहना है तटबंध होना चाहिए। खनन जो कर रहे हैं, जो सतह से खाली कर दे रहे हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि खनन का होना इन नदियों में से बहुत हद तक गलत है। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये एक बड़ी त्रासदी है, तस्वीरें डराने वाली हैं, और लोग पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, रात को गश्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अचानक ऊपर पहाड़ में बारिश होती है, जिसके बाद इस नदी का स्तर एकदम से बढ़ जाता है, जिसको लेकर ये सभी लोग डरे हुए हैं। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, बूढ़ा केदार। नवभारत से बातचीत में कई महिलाएं भी भावुक हो गईं। उन्होंने रोते हुए पूरी दास्तां सुनाई, कैसे पल भर में उनका आशियाना उजड़ गया, कैसे उन्होंने आपदा के समय अपनी जान मुश्किल से बचाई। इस रिपोर्ट में सुनिए पूरी कहानी। कंसाली से 30 किलोमीटर आगे बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, वहां पे हैं जहां आपदा ने अपना आतंक दिखाया है। देखिए, मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ सड़कें बह गई, मकान बह गए, और हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरफ जो मेरी तरफ राइट हैंड साइड पे ऐसे कई मकान हैं जिनको सरकार ने बंद करा दिया है और यहाँ से खाली करा के उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अकेला ऐसा मकान नहीं है, ऐसे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मकान हैं जिन्हें गांव वालों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वो सड़क है जो यहाँ से गायब हो गई। अभी हमने आपको आगे भी दिखाया कि कैसे सड़कों के हिस्से गायब हो गए, और जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले वो कितने परेशान हैं। ग्राउंड जीरो से मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। और देखिए, ये पूरा हिस्सा तकरीबन 50 मीटर का एक हिस्सा ये भी गायब हो गया, जो नदी में जाके मिल गया। इस नदी की जो कहानी बताई जा रही है, ये नदी उस तरफ जहां आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं, ये उस तरफ बहती थी, और ये इसने अपना रुख जब बदला तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनके मकानों में अचानक से दरार आती है और कुछ मकान बह भी जाते हैं। मैंने आपको दिखाया अभी ग्राउंड जीरो से। और देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनके घर हैं यहाँ पे, जिन पे ताले लगे हैं, काफी परेशान है। क्या कब से परेशान है, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। हम बहुत साल से परेशान है यहाँ, बस यहाँ हमारा हर साल ऐसे होता है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम गांव में रह रहे हैं, गांव में जा रहे हैं हम। हमारे पास कोई नहीं आया, जो गांव के होंगे
ठीक है, उनके पास आ रहे, जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ उनके पास आ रहे, हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, आपको जनता देख रही है, क्या कहना चाहते हैं, हमारे मार्फत क्या मैसेज दें? हम जो है ये कहना चाहते हैं कि हम जो है यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक साल परेशान होते हैं सर। हम रोज जो है हर साल जो है लोगों के घर में जाते हैं। बस हमारी जो है प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमें जो है विस्थापित करे, जितने भी हम 10-15 परिवार हैं यहाँ नीचे सबको विस्थापित करे। बस हम यहाँ मतलब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम इतने परेशान हैं, रात को सो नहीं रहे, दिन में खा नहीं रहे। कितनी बार हम जो है नदी को देखने आ रहे, ये देखो ये इतनी दरारें पड़ रखी है। 50 बार आ रहे सर हम देखने के लिए कि कितना पुस्ता टूटा होगा। हमारी बस यही गुजारिश है, क्योंकि काम यहाँ नहीं होगा। जो भी काम जितनी बार परसों से यहाँ पे कोई मशीन नहीं आ पाई। परसों से हम देख रहे, परसों से हमें कोई भी देख लो, ये नदी आ रखी है यहीं पे। और जब भी यहाँ पे कोई प्रशासन यहाँ पे पहुँच रहा है, बोल रहा है कि अभी ला रहे तभी ला रहे, लेकिन ला नहीं रही है।